फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन, जो कि क्या है हम लोग का BOD एंड COD। तो BOD क्या है, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। यह BSc में भी है, 11th-12th में भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत लो लेवल से ये पढ़ते आ रहे हैं किसको, BOD को। तो BOD क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास है BOD का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग का, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, किसका, BOD का। अब देखेंगे इसको आगे देखते हैं, ताकि आप लोग को इजीली नोट्स समझ में आए, तो इसलिए आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। तो शुरू करते हैं। एक्सचेंजिव न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स आमतौर पर क्या होते हैं, डोमेस्टिक सीवेज, रन ऑफ फ्रॉम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनिमल फीड लॉट्स और पैकेजिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है, कौन कौन सा मेटल जो होता है, जैसे कि नाइट्रेट से होता है, फॉस्फेट से होता है। ये क्या होता है, ये आमतौर पर डोमेस्टिक सीवेज होते हैं, जो कि किस में पाया जा रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजर, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनिमल फीड में यहाँ पर पाए जा रहे हैं। कहाँ पर होता है, ये पैकेजिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स पानी के प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं। जितने भी हम लोग देखते हैं, कोई भी केमिकल जनरली हम लोग समझें तो BOD में क्या होता है, एक्चुअली जैसे कि कोई भी मटेरियल होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है और प्रदूषित भी होता है। तो दो प्रकार के होता है, तो एक होता है बेनिफिशियल होता है, दूसरा पॉल्यूशन वाला होता है। तो पॉल्यूशन वाला जो होता है वो क्या होता है, पहले से ही रखा होता है। ठीक है, पहले से रखा होता है, उसे हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं। वो कुछ न कुछ मात्रा में वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जितना भी रहता है, तो उससे क्या होता है, जितने भी प्रदूषण होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो भिन्न प्रकार के जो टॉक्सिसिटी वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पनपने लगते हैं। इस प्रकार से कैसे होगा, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अब जितने हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग जनरली देखते हैं, जितना भी सड़े गले गंदे जहाँ पर फल फूल रहता है और पूरा नाली वगैरह रहता है, जहाँ पर क्या होता है, दूषित वाटर बहते रहता है, हम लोग देखते ही हैं। तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ होने लगता है। तो यहीं पर कहा गया है कि जितने भी, जैसे कि हम लोग क्या देखें, फर्टिलाइज़र होता है, फर्टिलाइज़र इट मीन्स उर्वरक, जहाँ पर हम लोग कोई भी उर्वरक को क्या करते हैं, उर्वरक का यूज करते हैं, किसके लिए, धान की पैदावार को हाईली करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ साथ में हम लोग के लिए कोई फ़ायदेमंद भी है और क्या होता है, नुकसानदायक भी है। तो कई केमिकल होती है जो रह जाती है, जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगता है, जिससे क्या होता है, उसका बायोकेमिकल का ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाता है, जिससे उन लोगों का जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बढ़ने लगता है, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, किस लिए, क्योंकि वो अपने ग्रोथ को क्या करने वाला है और हाईली बढ़ाने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हाईली, जैसे कि हम लोग बहुत सारे खाने के लिए आएंगे, मेहमान होता है तो बहुत सारा खाना चाहिए उन लोग के लिए। अगर थोड़ा सा मेहमान होता है तो उन लोगों को कम खाने में ही उन लोग के लिए आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर बहुत सारे हैं तो उन लोगों को बहुत सारे क्या चाहिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन चाहिए उन लोगों को। लेकिन अगर उन लोगों को अब चाहिए, अब ज़्यादा है नहीं, थोड़ी सी मात्रा है, तो उन लोग का जो डिमांड है और हाई पनपने के लिए बढ़ जाता है। तो यही हम लोग का क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाता है, जिससे ये बढ़ जाता है। ठीक है, कौन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। तो ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका यूट्रोफिकेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया होता है,
जो कई झीलों और तालाबों में न्यूट्रिएंट्स के बढ़ने के कारण होती है। लेकिन जब सीवेज, फर्टिलाइजर्स और एनिमल्स वेस्ट की अधिकता से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जा रहे हैं किसमें, एनिमल के जो वेस्ट है उसके कारण, और फर्टिलाइजर में क्या होता है उसके कारण क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है असामान्य मात्रा में बढ़ने लगता है, नॉर्मलिटी बढ़ने लगता है। तब जाकर के क्या होता है, यहाँ पर यूट्रोफिकेशन समस्या बन जाती है, प्रदूषण की संभावना बन जाती है, प्रदूषित होने के नुकसानदायक बुरा प्रभाव यहाँ पर हो जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक्वाटिक वेजिटेशन की अत्यधिक वृद्धि या ब्लूम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, बीओडी होता है। ठीक है, बीओडी हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं और इसकी एग्जाम्पल को भी हम लोग अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं आगे का पार्ट। आगे हम लोग का क्या होता है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, घरेलू जो होते हैं गंदे पानी होते हैं में मौजूद अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं और सॉलिड को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट होते हैं, क्या होते हैं प्लांट्स में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रेट्स हो रहे हैं, फॉस्फेट हो रहा है, अमोनिया और नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहा है, ये पूरी तरह से हटाने में सक्षम हो रहा है। ठीक है, नहीं होता है क्या, ये होता है, ये सब हानिकारक है हम लोग के लिए। ठीक है, ये बहुत हानिकारक है, इसको हटाने में सक्षम नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी जो होता है, जैसे कि कोई भी केमिकल होता है, तो कोई भी प्रदूषण होता है, वो क्या होता है, कुछ तो आसानी से जैसे कि शुद्ध हो जाता है। वाटर जो होता है कोई भी पोल्यूशन से प्रदूषित रहता है, तो उसको हम लोग प्यूरिफिकेशन के द्वारा क्या करवा सकते हैं, उसको आसानी से प्योर करवा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, कई प्रकार के जैसे कि फॉस्फेट, अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब अगर मिक्स होता है न्यूट्रिएंट में, तो उसमें क्या होता है, वो जमा रह जाता है, उसको हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हटा नहीं सकते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स एल्गी ग्रोथ को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। जो हानिकारक जो एल्गी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके ग्रोथ को क्या करते हैं, वृद्धि करने में ये सब सहायक होते हैं और प्लैंकटन ब्लूम को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, कि इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, एल्गी का ब्लूम इनिशियली पानी में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ठीक है, एल्गी इसलिए है, वहाँ पर एल्गी जो काई बोलते हैं ना, जो हरा हरा क्या होता है, जमा रहता है, वो हम लोग का क्या होता है, एल्गी। तो एल्गी कई प्रकार की होती है। ठीक है, एक ही प्रकार की नहीं होती है, उसकी भी एक प्रजाति होती है। हम लोग बायो वाले हैं जो पढ़ के आए पहले से ही बीएससी में। ठीक है, ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, लेकिन बाद में क्या होते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ के कारण ये सनलाइट के नीचे ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। क्या कर रहे हैं, एल्गी पानी के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, ऊपर में तो उतना ज़्यादा होता नहीं है जितना पानी के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सनलाइट में जो सूर्य से निकलने वाली जो लाइट होती है, उसके नीचे से ही क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लगता है। कौन कर रहा है, एल्गी कर रहा है। क्लाउडी वेदर में जब प्रकाश कम हो जाती है, यहाँ पर अब जानते हैं हमेशा तो सनलाइट नहीं मिलती है, और सनलाइट होता है कभी कभी क्या होता है, छिड़ भी हो जाता है। जब काली घाटा आती है तो सनलाइट कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो ये एल्गी मरने लगते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। तो क्या करते हैं, एल्गी ऑटोमेटिक, अब लाइट मिल रहा है तब तक से बेचारा जीवित है, लाइट ही रहेगा तो उन लोग का भी लाइट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन का उपयोग करने लगता है, जो बचा रहता है उसको। उसके बाद में क्या करता है, ये जिसमें पानी में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, जो ऑक्सीजन का अब सूर्य के किरण से मिल नहीं रहा है उन लोग को ऑक्सीजन, क्योंकि सूर्य समाप्त हो गया है, उसके किरण नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर में। तो क्या कर रहा है, ये जो पानी में वो मौजूद है पहले से ऑक्सीजन, उसको क्या करने लगते हैं, इन लोग कंज्यूम करने लगते हैं और शोषित करने लगते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो पानी में ऑक्सीजन जो रहता है उसका लेवल जो होता है वो कम होने लगता है।
बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में भी क्या होता है, ऑक्सीजन की खपत करता है। जब ऑर्गेनिक मैटर अत्यधिक मात्रा में होता है तो पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन इट मीन्स हम लोग देखते हैं जनरली अपने भाषा में बोलते हैं कि पानी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या होता है, कमल का फूल लगा रहता है, हम लोग देखेंगे तालाब में अक्सर क्या होता है, कमल का फूल लगा रहता है। जब वो खिला रहता है तब तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन बाद में जब सड़ता है उसका पत्ता तो कितना गंदा नजर दिखता है, पूरा जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण जो क्या होता है, बाद में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। पहले तो वह हम बढ़िया रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो लेकिन बाद में अगर पानी प्रदूषित हो जाएगा तो पानी के ही जो ऑक्सीजन रहता है उसको क्या करते हैं, जो एल्गी होते हैं वो कंज्यूम करने लगते हैं, जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे पानी का क्या होता है, ऑक्सीजन रहित हो जाते हैं, अवस्था में जाना संभव हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें बनती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, इसी तरह से जब पानी जो होता है ऑक्सीजन रहित हो जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा एब्सेंट हो जा रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें यहाँ पर बनने लगती है, जिससे दुर्गंध अजीब तरह से स्मेल आने लगती है, ठीक है। हम लोग जानते ही हैं, अब सभी के गांव में क्या होता है, तालाब लगा रहता है, उसमें हम लोग देखी हैं अक्सर ऐसा होता है और ख़राब स्वाद का कारण बन जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या देखने को मिलता है, वाटर में हम लोग का ऑक्सीजन का एब्सेंट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है हम लोग का। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें किसके, 5 डेज BOD की। अब इसको हम लोग अब ऐसे नहीं कर रहे हैं तो अपने हम लोग खुद से करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे कि क्या ले लेते हैं हम लोग, वाटर पोल्यूशन का मापन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा किया जाता है, जो क्या शो करता है, जो यह शो करता है, यह दर्शाता है कि 5 दिन में पानी के एक नमूने में मौजूद क्या ले लेते हैं हम लोग, 5 दिन के लिए हम लोग पानी के जो सैंपल है उसको रख देंगे। तो क्या करता है वहाँ पर, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो क्या करते रहते हैं, विघटित होने लगते हैं यहाँ पर। तो क्या होते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन की आवश्यक हो जाती है, ठीक है। वाटर है, यहाँ पर कोई ग्लास है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब इसे हम लोग 5 दिन के लिए इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। 5 दिन के लिए इस सैंपल को भर के रख देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर से, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो पानी में या सैंपल में पहले से मौजूद होता है वो डिकम्पोज होने लगता है, जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन की O2 की यहाँ पर क्या होती है, आवश्यकता हो जाती है, ठीक है, नीड हो जाती है। तो इसे ही 5 डेज BOD कहते हैं। तो इसी कारण जो होती है ऑक्सीजन का डिमांड होना ही क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 डेज BOD कहते हैं इसी को, ठीक है। अब देखेंगे आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसी को mg ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर में मापा जाता है, जो इसके मान आएगा। जैसे कि क्या लेते हैं हम लोग, प्योर ड्रिंकिंग वाटर में BOD का स्तर लगभग कितना होता है, 0.75 से 1.5 mg या लीटर होता है, mg पर लीटर होता है। रॉ सीवेज के लिए BOD वैल्यू आमतौर पर कितना होता है, 200 से 400 mg लीटर तक हो सकती है यहाँ पर। अब ड्रिंकिंग वाटर के लिए BOD लेवल क्या होता है, 1 ppm से कम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं यहाँ पर। यदि 1 लीटर सैंपल में क्या लेते हैं, 70 mg ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, क्या हो रहा है, 1 लीटर सैंपल लेते हैं, ठीक है। 1 लीटर सैंपल लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 70 mg ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग का जो सैंपल में हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या होता है, जो पॉल्यूशन को संकेत देने का कार्य करता है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोग क्या देख लिए, BOD, ठीक है। अब हम लोग इसी को इंग्लिश नोट्स में देख लेते हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी कमेंट करते हैं कि हम लोग को इंग्लिश में लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो मैंने हिंदी में तो अच्छे से समझा दिया, इंग्लिश के लिए आप लोग के लिए मैं अच्छे से नोट्स ला भी दी हूँ, आप लोग इससे देख लेना और अच्छे से कॉपीराइट कर लेना, ठीक है। और मैं जो अभी समझाई हूँ वही है जस्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। हम लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन किया है इसी को हम लोग ट्रांसलेट करके एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से कॉपी कर लेना। और जैसे कि हम लोग अभी तो समझ ही लिया है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होना, ये हम लोग का क्या होता है, बीओडी होता है। और कहाँ पर हो रहा है, वाटर में हो रहा है। और किसके कारण होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वाटर के O2 को कंज्यूम कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि हम लोग का जो वृद्धि है वो हाई हो, हम लोग का ग्रोथ हो वो बढ़ते जाए। ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की भी तो पूर्ति वहाँ पर कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, इसी का रिएक्शन होता है, किसका, जो देखे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, CH2O लेते हैं प्लस O2। यहाँ पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, तब जाके हम लोग को यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर CO2 बन जाता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, हम लोग जानते ही हैं इसको। और क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। इस प्रकार क्या होता है, ये द सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या करता है, सिलेक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्या होता है, इस प्रकार से इन लोग का प्रोसेस होता है, जो कि हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में देख लिया। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है, हम लोग अभी मैं जस्ट एक मोटिवेशन देखी हूँ। इसके पहले क्या हुआ था कि जो UPSC वाले होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, मोटिवेशन वीडियो डालते हैं। भाई, जो नेट की तैयारी करते हैं, गेट की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए भी तो मोटिवेशन डालना चाहिए ना। उन लोग बेचारे लोग इतना मेहनत करते हैं। मैं आज तक कोई भी आप लोगों भी ने ऐसा नहीं सुना होगा कि जो नेट की तैयारी कर रहा है, गेट की तैयारी कर रहा है या प्रोफेसर भी बन गया है, उन लोगों का कोई मोटिवेशन टॉपिक आता होगा। ये मोटिवेशन टॉपिक जो UPSC होते हैं, ये जो क्या करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का ही मोटिवेशन वीडियो फुल्ली आता है। ठीक है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि मस्त है ऐसे करके। लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि जो साइंस स्टूडेंट है, केमिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए कभी मोटिवेशन टॉपिक आया ही नहीं है। मैं आज तक देखी हूँ, कभी मुझे ऐसा मोटिवेशन नहीं मिला कि जहाँ पर क्या कर रहा हो कि कोई प्रोफेसर बन गया हो कि जो अपना ज़िंदगी के बारे में बताता हो, ऐसा कोई नहीं दिया है। लेकिन प्रोफेसर या कोई टीचर भी हो तो टीचर क्या होता है, एक गुरु होता है। ठीक है, जो क्या करता है, स्टूडेंट को पढ़ा लिखा कर अपने से बड़े अधिकारी बनाता है। ठीक है, तो टीचर का भी तो सम्मान ज़रूरी है। ठीक है, तो कभी ऐसा भी लेक्चर आप लोगों ने शायद ही देखा होगा कि कोई टीचर के ऊपर बना हो। ठीक है, कि टीचर जो होते हैं स्टूडेंट लोगों को क्या करवाते हैं, पढ़ा लिखा के मस्त उन लोगों को एकदम प्रसिद्धि में लेकर जाते हैं। लेकिन अपने लोग तो क्या होते हैं, वो गुरु के गुरु ही रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टीचर लोगों का भी क्या होना चाहिए, एक मोटिवेशन वीडियो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट या राय क्या है, आप लोग बता सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक रिक्वायर हो इसमें, इस टॉपिक में, केमिकल साइंस में, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के लिए आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर चैनल में नए हैं तो क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप लोगों को इसी तरह से केमिकल साइंस, MSc BSc बेस पूरे वीडियो लेक्चर आप लोग को मिलती रहे। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।